बात जंतर मंतर पर महिला पहलवानों के धरने की करते हैं। कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण का मुकदमा दर्ज करने और उनकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर महिला रेसलर्स के धरने का आज छठा दिन है। धरने वाली जगह पर एक बड़ा पोस्टर भी लगाया गया है जिसमें ब्रजभूषण शरण सिंह पर कथित तौर पर दर्ज मुकदमों की सूची दर्शाई गई है। तो ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जंतर मंतर पर पोस्टर भी लग चुका है और जो पहलवान है, रेसलर्स हैं, उनका धरना प्रदर्शन उनके खिलाफ लगातार जारी है और आज प्रोटेस्ट का छठा दिन है। वहीं पर वो पहलवान जमे हुए हैं जिसमें दर्जन भर से ज्यादा जो पहलवान हैं देश के, वो उनकी मौजूदगी है और वो वहीं पर खाना पीना और अपनी प्रैक्टिस को भी अंजाम दे रहे हैं। तो पोस्टर लग गया है एक नया और पोस्टर में ब्रजभूषण शरण सिंह पर दर्ज केस का ब्यौरा भी दिखाया गया है। तो जंतर मंतर पर पहलवानों के धरने का आज छठा दिन है लगातार और वो कह रहे हैं कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं वो जंतर मंतर से नहीं हटेंगे, धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। और हमारे खेल संवाददाता नितिन श्रीवास्तव हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। नितिन, पहलवान अब क्या कह रहे हैं, क्या ये हटने को राजी हैं और किस तरह से सुनवाई हो रही है? नया पोस्टर भी इस बीच लग चुका है। जी, पोस्टर भले लगा है। यहाँ पर 6 दिन हो गए हैं धरने पर यहाँ पे रेसलर्स को बैठे हुए, लेकिन एक बड़ी खबर इस वक्त है जो कि खिलाड़ी सोच भी रहे थे। कई दिन से बजरंग, विनेश, साक्षी, ये तमाम जो रेसलर्स हैं, प्रोटेस्टर्स हैं, वो रिक्वेस्ट कर रहे थे कि जो खिलाड़ी है वो समर्थन में आए। तो नीरज चोपड़ा, इस वक्त मैं बता दूं आपको, नीरज चोपड़ा ने ट्वीट किया है इन खिलाड़ियों के समर्थन में। मेरे साथ इस वक्त बजरंग मौजूद है। बजरंग भाई, आप यही उम्मीद कर रहे थे कि देश के बड़े खिलाड़ी आपके समर्थन में आएंगे। नीरज चोपड़ा का इस तरीके से ट्वीट करना, हालांकि वो बाहर हैं, आपके लिए कितनी बड़ी चीज है? देखिए, मैं जितने भी खिलाड़ी हैं देश के, जितने भी, अभिनव बिंद्रा जी ने भी ट्वीट किया है और कपिल देव जी ने भी ट्वीट किया है, नीरज भाई ने भी ट्वीट किया है, तो मैं सबका धन्यवाद बोलता हूं कि आप खिलाड़ियों के दर्द को समझते हैं कि भाई, क्योंकि वो खुद खिलाड़ी हैं। पर कई खिलाड़ी हमारे ऐसे भी है जो खिलाड़ी होते हुए और महिला खिलाड़ी होते हुए वो हमारे खिलाफ में, हमारी जो भारत की बेटियां उनके खिलाफ में वो चीज़ें बता रहे हैं कि ऐसे नहीं करना चाहिए, देश की बदनामी होती है। जब भारत की बेटियों के साथ शोषण होता है तब आप लोग चुप रहते हैं। 3 महीने वेट करने के बाद जब बेटियां न्याय के लिए आती हैं तो वो आप बोलते हैं कि ये अनुशासनहीनता है। तो बड़ा दुख होता है, इतने बड़े बड़े खिलाड़ी, क्योंकि हम पीटी उषा मैडम को आइकॉन मानते हैं और वो ऐसी बातें बोल रही है और उनके पास तो पावर भी है, वो राज्यसभा से सांसद भी हैं और आयोग की अध्यक्ष भी हैं। उसके बावजूद उनके स्कूल को और उनके एकेडमी को तोड़ा गया जब वो ट्वीट कर रहे थे, जब देश की छवि खराब नहीं हो रही थी। सुप्रीम कोर्ट से आज कितनी उम्मीद है? देखिए, कानून से, उच्चतम न्यायालय से हमें पूरी उम्मीदें हैं क्योंकि कानून से बड़ा देश में कोई भी नहीं है। और चंद्रचूड़ सर के बारे में हमने जितना भी सुना है कि वो हमेशा सच्चाई के साथ खड़े रहते हैं, तो हमें पूरी उम्मीद है कि खिलाड़ियों को, भारत की बेटियों को न्याय मिलेगा। अपने बजरंग थे और वो ये कह रहे थे कि पूरी उम्मीद है कि कानून से, सुप्रीम कोर्ट से हमें न्याय मिलेगा और ये जो लड़ाई है ये तब तक जारी रहेगी जब तक कि इन्हें अपना हक नहीं मिल जाता, अपना न्याय नहीं मिल जाता। बहुत शुक्रिया नितिन इस खबर पर दर्शकों को जानकारी पहुंचाने के लिए। लेकिन इस बीच पीटी उषा के एक बयान पर जंतर मंतर पर धरने पर बैठी महिला पहलवान गुस्से में है। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पीटी उषा ने पहलवानों के धरने पर सवाल उठाए थे और उन्होंने कहा था कि पहलवानों को यह मुद्दा सही फोरम पर उठाना चाहिए था। वो लोग पहले थोड़ा तो डिसिप्लिन तो होना चाहिए, है ना? तो दे शुड कम टू अस अर्लियर इफ दे हैव अ रियल प्रॉब्लम, whatever they are having feeling, they could have come to us and then it could have been solved. If that it is not solving, then they can go to everywhere. But instead of that, they are going straight away to street. It is not good for the sports. It is not at all good for the sports. So we don't want to make any problem for sports people, and we want our athletes to participate in the Asian Games. तो पीटी उषा के इस बयान पर महिला रेसलर्स खफा है, नाराज है। तो आज तक ने सीडब्ल्यूडी चैंपियन विनेश फोगाट से एक्सक्लूसिव तौर पर बातचीत की। क्या कुछ कहना विनेश फोगाट का, सुनिए। ये बात सुन के बहुत दुख हुआ क्योंकि एक महिला खिलाड़ी हो के वो महिला खिलाड़ियों की नहीं सुन रहे हैं। हम बचपन से उनको फॉलो करते आए हैं, कहीं ना कहीं उनसे इंस्पायर्ड भी हुए हैं कि उन्होंने देश के लिए इतना अच्छा किया है और हमें उनसे प्रेरणा भी मिली है। लेकिन एक महिला हो के अगर वो ये बात बोल सकते हैं ना, तो मतलब कहाँ डिसिप्लिन कर दिया। हम तो शांति से यहाँ बैठे हैं और हम बैठते भी नहीं यहाँ, अगर हमारी सुनवाई हो जाती तो। 3 महीने वेट करने के बाद भी सुनवाई नहीं हुई, इसीलिए हमें ये मजबूरन करना पड़ रहा है। अगर पीटी उषा मैम के साथ कुछ ऐसा हुआ होता तो क्या वो इतना लंबा वेट कर लेते? उनको खुद से पूछना चाहिए, शायद उनकी आत्मा से कुछ जवाब निकले।
और हमें नहीं पता वो उनके ही जुबान है या उनके ऊपर भी कोई प्रेशर ही है बोलने का, क्योंकि पर वो रही। और वो जब आईओए में खुद प्रेसिडेंट हैं, वो जब खुद मीडिया के सामने आके रो रही हैं कि मेरी एकेडमी को तोड़ा जा रहा है, जब वो खुद के साथ ही न्याय नहीं कर सकते हैं तो हम क्या उम्मीद करें उनसे। तो ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जो पोस्टर्स लगाए गए हैं, देखिए जरा, ये उनके खिलाफ जो पोस्टर्स लगाए गए हैं, आपराधिक इतिहास दर्शाया गया है, ये दर्शाया गया है। देखिए जरा, ब्रजभूषण शरण सिंह आपराधिक इतिहास, उसमें मुकदमे जितने हैं और जो भी धारा लगा हुआ है और जिस थाने में है वो उसमें मेंशन किया गया है।